क्या? ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। 12,000 के बदले 2.5 लाख का चूना तुम गुजरात में लगाना, ये यूपी की जनता अपना हक मांगती है। स्वागत है दोस्तों, आज हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का बात करेंगे 3 बड़े मुद्दे पर। आकाश आनंद महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अब नहीं करेंगे, उनको रोक दिया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, उपचुनाव होने हैं और बहुजन समाज पार्टी में तमाम तरीके से प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। जो प्रत्याशी मजबूती से 1-1.5 महीना से प्रचार कर रहे थे, टिकट उनको मिल गया था, लेकिन उनका टिकट काट कर अब दूसरे को टिकट दे दिया गया है। दूसरी खबर और तीसरी खबर मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, ये बहुत ही बेहद रोचक चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि अगर 9 विधानसभा और 10 विधानसभा सीटों में जो चुनाव होने हैं, जो पार्टी अच्छी से मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सीट को प्राप्त करेगी, उसको 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं सीट जीतने में, अपनी सरकार बनाने में आसानी होगी। तो 3 बड़े मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आकाश आनंद को क्यों रोका जा रहा है, और बीएसपी में जो प्रत्याशियों को टिकट मिल रहा है, उनका टिकट बार बार क्यों काटा जा रहा है। क्या इससे बीएसपी को कमजोरी और कमजोर होना पड़ेगा? क्या टिकट काटना बीएसपी के लिए अब कहीं न कहीं वो वोट परसेंटेज जो हो माइनस होता चला जा रहा है, और बार बार इस तरीके से टिकट देकर टिकट काट देना, टिकट वापस ले लेना, किसी और को टिकट दे देना कितना उचित है? सबसे पहले बात कर लेते हैं आकाश आनंद की। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं दोस्तों 20 नवंबर को, और अब तारीख आज 20 तारीख अक्टूबर है। 1 महीने मात्र बचे हैं महाराष्ट्र के चुनाव होने में। तो आकाश आनंद, सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर हम लोग कवरेज कर रहे थे। देखा गया कि आकाश आनंद से युवा किस तरीके से जुड़ने का प्रयास कर रहा था। वहां पर आकाश आनंद रैली कर रहे थे, चौपाल कर रहे थे। उसके बाद वहां पर जो यूथ था, युवा लगातार आकाश आनंद से जुड़ने का काम कर रहा था। तो लोग सोच रहे थे अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं तो आकाश आनंद रैलियां करेंगे, और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो महाराष्ट्र में भी आकाश आनंद रैलियां करेंगे। लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि आकाश आनंद महाराष्ट्र के चुनाव में अब रैली नहीं करेंगे। वहां में जो रैलियों की जो शेड्यूल बनाए जाएंगे, और शेड्यूल पूरी तरीके से कमान संभालेंगे बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम। सबसे बड़ी खबर अपडेट आपको बता रहा हूं दोस्तों, रामजी गौतम बीएसपी के जो राज्यसभा सांसद हैं, वहां की कमान महाराष्ट्र की संभालेंगे चुनाव प्रचार में। आकाश आनंद को बैठा दिया गया, इस तरीके से खबरें निकलकर आ रही हैं कि आकाश आनंद चुनाव में प्रचार वहां पर महाराष्ट्र में नहीं करेंगे। तो अगर इस तरीके से होता है, महाराष्ट्र की बात अगर मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में 22 से 19 अक्टूबर तक नामांकन का तारीख है। उसके बाद बताऊं कि नाम वापसी का 4 नवंबर तक नाम अपना नामांकन जो है वापस ले सकता है जो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है। उसी बीच वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। 20 नवंबर को चुनाव होना है महाराष्ट्र में दोस्तों, और 23 नवंबर को वहां नतीजे आ जाएंगे। 20 नवंबर को वोटिंग होनी, 30 नवंबर को नतीजे आएंगे, और उससे पहले तमाम पार्टियां वहां पर प्रचार प्रसार करने में, अपनी लिस्ट बनाने में लग गई हैं। तो यही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को प्रचार करने से रोका जा रहा है। सबसे बड़ी अपडेट, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, युवा है, यूथ है, युवा नेता, जिनको लोग चाह रहे हैं कि आकाश आनंद हमारे दरवाजे, हमारे गलियों में, हमारे शहरों में, हमारे जिलों में आकाश आनंद आकर रैली करे। अब लेकिन महाराष्ट्र में उनको रोका जा रहा है चुनाव प्रचार प्रसार करने से। अब वही बताऊं मैं, महाराष्ट्र में जो युवा है, वोट परसेंटेज, युवा वहां पर कितने जनसंख्या में युवा वोटर है बताऊं मैं कि वहां 1.85% वोटर यूथ है दोस्तों। 1.85% करोड़ वोटर युवा है। तो महाराष्ट्र में बड़ी जनसंख्या युवा वोटरों की है, लेकिन आकाश आनंद को कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, और रोकने की वजह क्या कुछ है, अभी तो एक खबर बाहर नहीं आ रही है। लेकिन ये सुनाई दे रहा, सूत्रों से खबर आ रही कि आकाश आनंद वहां पर प्रचार नहीं करेंगे। तो ये रहा महाराष्ट्र का कुछ डिटेल दोस्तों। और बात कर लेते हैं अब चुनाव में। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में चुनाव होने हैं, तारीख भी आ गई है, और इसी बीच तमाम पार्टियां लग गई हैं।
उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजबूती के साथ लग गए हैं अपने मंत्रियों को, उन्होंने कह दिया हमको जीतना है चुनाव। लेकिन बीएसपी दिन पे दिन कमजोर होते हुए चली जा रही है और बीएसपी के कोऑर्डिनेटर्स लगातार जो प्रत्याशियों को चयनित करते हैं उसके बाद प्रत्याशियों का टिकट वापस लेने में भी बहुत तेजी दिखा रहे हैं। हालांकि वोट परसेंटेज बढ़ाने में बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोग मजबूती नहीं दिखा पा रहे हैं, तेजी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों का टिकट काटने में बहुत तेजी दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाजियाबाद सदर की विधानसभा सीट से। वहां विधानसभा गाजियाबाद में प्रभारी बनाया गया था एडवोकेट रवि गौतम को, जो युवा नेता भी हैं और युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है, लगातार वहां पर काम भी कर रहे हैं गाजियाबाद से दिल्ली तक लेकर। तो उनको प्रभारी बनाया गया। जब उनसे पूछा गया कि आपको टिकट मिला है तो उन्होंने तमाम होर्डिंग, बैनर, तमाम तरीके के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किया कि हमको बीएसपी से टिकट मिल गया और हम यहाँ विधानसभा सदर गाजियाबाद से बीएसपी के प्रत्याशी हैं उपचुनाव में। लेकिन कुछ दिन पहले वो प्रचार प्रसार काफी समय तक किए, उसके बाद वहां पर उनका टिकट काट दिया गया और उन्होंने आरोप लगाया कोऑर्डिनेटरों पर कि हमारा टिकट सिर्फ पैसों की वजह से काटा गया है। बड़ी एक अपडेट है दोस्तों, इस अपडेट को बीएसपी अध्यक्ष मायावती को देखना चाहिए, बहन जी को इस चीज को देखना चाहिए कि इस तरीके से टिकट कोऑर्डिनेटर्स क्यों काटते हैं प्रत्याशियों के। और अब दूसरी बात कर लेते हैं कि फूलपुर विधानसभा सीट से शिवबरन पासी को उपचुनाव में बीएसपी से टिकट मिला था फूलपुर से, लेकिन अचानक 1 महीना पहले, 2 महीना पहले उनको टिकट मिलना, उसके बाद वो प्रचार प्रसार लगातार कर रहे थे, उसके बाद अब चुनाव की तारीख आ गई है तो इस बीच उनका भी टिकट काट दिया गया है। अब उनके जगह शिवबरन पासी की जगह जितेंद्र सिंह को टिकट दे दिया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है जो शिवबरन पासी हैं वहां पर फूलपुर में पासी समाज की जनसंख्या काफी अच्छी है और वहां पर जो शिवबरन पासी थे बहुजन समाज पार्टी में तमाम तरीके के उन्होंने काम किया, काफी लंबे समय से वो मिशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनको टिकट 2 महीने पहले देना, प्रचार प्रसार करवाना, उसके बाद टिकट काट देना और दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देना कहां तक उचित है? क्या कोऑर्डिनेटर्स इस तरीके से कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है? हमको तो नहीं पता फिलहाल आधिकारिक खबर की कौन टिकट काट रहा है कौन नहीं काट रहा है, लेकिन ये टिकट काटना इस तरीके से बीएसपी के वोटरों को कमजोर करना है। तो लेकिन अभी खबर आ रही है कि शिवबरन पासी अब जितेंद्र सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि वो विधायक बीएसपी से वहां पर चुन के जाए विधानसभा में। तो दोस्तों इस तरीके से टिकट काटा जा रहा है बार बार और आकाश आनंद को फिर से रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि आकाश आनंद विधानसभा के चुनाव जो होने हैं महाराष्ट्र में वहां पर प्रचार प्रसार ना करें। तो इससे पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचेगा। हालांकि क्या कुछ सही है, कौन टिकट काटता है कौन टिकट नहीं काटता है और कौन आकाश आनंद को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो पुख्ता खबर हमारे पास नहीं है। लेकिन इस सूत्रों से जो खबर आ रही है अगर ऐसा सच हुआ तो बीएसपी को कहीं न कहीं कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। वोटर जो जुड़ना चाह रहा है वो भी बीएसपी से दूरी बनाते हुए नजर आ जाएगा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये रही कुछ बड़ी अपडेट आपके सामने। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो हमको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और जानकारी हमको जैसे ही मिलती है तुरंत हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। अभी के लिए इतना ही। हिंदी दस्तक टीवी रविंद्र कुमार के साथ।